तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आशा करता हूं कि मैं बहुत अच्छे होंगे, है ना। बहुत ही बढ़िया शानदार आपकी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं और क्लासेस भी बहुत अच्छी चल रही हैं। प्रैक्टिस के लिए भी हमने काफ़ी क्लासेस दे दी हैं आपको, है ना। अभ्यास भी आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, वर्ड भी आपके बहुत अच्छी तरीके से सारे कुछ चल रहे हैं, ठीक है ना। और अब ऐसे ही करते करते हम अपनी 16वीं क्लास पर आ चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारा कुछ कवर करते चल रहे हैं। आप लोगों के समझ भी अच्छे से आ रहा है, रिस्पॉन्स भी आप लोगों का काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है मुझे देखने को, है ना। तो चलिए, आज की क्लास ना, हम क्लास नंबर है आपकी 16 और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं बता दूं, पिछली क्लास में आपको मैंने नाक का हुक पढ़ाया हुआ था, ठीक है। नाक के हुक में अब हम आपको आगे बढ़ने वाले हैं। पहले हम नाक के हुक को एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नाक के हुक की थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे। मैं आपके लिए थोड़े से वर्ड और लेकर आया हूँ, है ना। हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क के आपने क्वेश्चन कर ही लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ आपसे, ठीक है ना। तो होमवर्क भी आपका हो ही गया है, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। चलिए, आ जाइएगा। तो हम फाइनली आ चुके हैं, हमारे नाक के हुक को दोबारा से पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे, है ना। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो चलिए, नाक का हुक ये क्या है, एक अंतिम हुक है, ठीक है। नाम इसका अंतिम हुक है, लेकिन ये लगाया कहाँ का जाता है, मध्य में और अंत में। क्लियर है। उसके बाद नाक का हुक सरल व्यंजन में घड़ी की सही दिशा में लगाया जाता है और वक्र व्यंजन में अंदर की ओर लगाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद नाक के व्यंजन पर अगर अंत में आ की मात्रा आती है तो क्या करते हैं, हम नाक का पूरा व्यंजन बनाते हैं, ठीक है। साथ ही अगर नाक के हुक पे अंत में ई की मात्रा आती है तो हम क्या करते हैं, एक द्विदिनक लगा देते हैं। ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी थी। यहाँ तक का मामला हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर था। सारी कुछ चीज़ें हम सीख चुके हैं। मुझे फटाफट से बताइए, क्लियर है क्या ये इतना मामला आपका? बताइए भाई, बताइए, यहाँ तक का इतना मामला आपका क्लियर है क्या? चलिए, तो ये आपको सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी थी। अभी एक बार हम फटाफट से इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इनमें। चलिए आइए, देखिए कन किस तरह से बनाया था हमने। एक काम करता हूँ, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, फटाफट एक बार अपनी कॉपी में इनको दोबारा बनाइए, है ना। सारे लोग प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। आपको हिंदी वर्ड नहीं लिखना है और जल्दी से जो जो मैंने वर्ड सिखाए थे आपको जिस तरह से बनेंगे वो फटाफट बनाइएगा, है ना। टाइम नहीं लेना है आपको, कीजिए जल्दी फटाफट। फिर हम आज का ताका हुक पढ़ने वाले हैं और ताका हुक में देखेंगे सारी चीज़ें। चलिए मैं बनाता हूँ, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा कन। क्या है, कन। तो कन किस तरह से बनाएंगे, ये हमने का बनाया और नीचे नाका हुक। क्लियर है। क्या आप देख पा रहे हैं? थोड़ा सा डार्क और कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, क न। क्लियर है। पन किस तरह से बनाया था, तो ये देखो, प और नाका हुक। बताइए, क्लियर है। जन किस तरह से बनाएंगे, तो ये जा बनाया था और नाका हुक। जन घड़ी की सही दिशा में ही लगाए जाएंगे सारे। तन किस तरह से बनाया था हमने, ये बनाया तन, ये बनाया तन। दोनों तरीके में से आप किसी एक तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए, यहाँ तक मामला क्लियर है। मन किस तरह से बनाएंगे हम, तो ये देखो, म न, ये बताया म न। इसमें कट जाएगा ये वाला म, है ना। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर आप ये वाला मन बना रहे हैं तो माँ में काट देंगे, और ये बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ना। आप इतना चीज़ ध्यान रखेंगे। तो धन किस तरह से बनाएंगे, ये ध और न, ये बनाएगा ध न। बोलो, क्या आप ऐसे ही बनाएंगे, धन। दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बताइए, यहाँ तक मामला क्लियर है।
भजन। तो देखो ये बनाएंगे भ ज और न। अभी हल्का और डार्क ये सिर्फ अब आपको देखना है ना, वो इसलिए क्योंकि अब मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस बहुत दबा के करा दी है इन सब चीज़ों की। अजन किस तरह से बनाएंगे, ये अजन। अगर आपको डिफरेंस करना था तो एक डैश लगा सकते हो, अदरवाइज आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। बोलो क्लियर है। अभी लेना, लेना मैंने आपको बताया था, नाक पे अगर आ की मात्रा आती है तो हम क्या करेंगे, पूरा ना व्यंजन बनाएंगे। तो ये है ले ना। ओके बताइए, ये हमने ला बनाया और ना का पूरा व्यंजन बना दिया है। बताइए यहां तक मामला क्लियर है क्या। चलो बनिज बनाएंगे। तो देखो ब ना का हो और जा, तो ब निज, इसको बनिज पढ़ा जाएगा। क्लियर है। बताइए भाई, अरे माधव बताइए बताइए भाई। चलो चूना दानी, आज फिर इसको चूना लगाते हैं हम, ठीक है ना। चलो तो चूनादानी, बोलो क्लियर है क्या। चा कटेगा, फिर ना, फिर दा, फिर द्विदिनिक। नाक का हुक लगा के उसमें क्या लगा देंगे हम, द्विदिनिक। बोलो यहां तक क्लियर था। अब बंसारी, तो देखो बन सा री, मैंने दो तरीके बताए थे आपको, बन सा री। क्लियर है। बताइए बताइए भाई। उठाना, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, फटाफट मुझे बताइए इसको किस तरह से बनाएंगे। बताइए बताइए। उठाना, चलो मैं बनाता हूँ ना। बताओ आपने दोनों में से किस तरह से बनाया है। क्या दोनों में से आपने किस तरह से बनाया है। अगर आपने इस तरह से बनाया तो भी ठीक है, इस तरह से बनाया तो भी ठीक है। देखिए उठाना में क्या किया हमने, जो ठा बनाया उसमें डैश लगता है तो हमने डैश लगा दिया। तृतीय स्थान की रेखा स्थिति है ऊ, तो हमने ठा काट दिया है। क्लियर है। उसके बाद हमने ना पूरा बनाएंगे, ना पूरा इसलिए बनाएंगे क्योंकि ना पर आ की मात्रा है। बताओ यहां तक मामला क्लियर है। चलो कामिनी बनाइए, कामिनी, ये मैंने होमवर्क में दिए थे आपको। क्या कामिनी आपने ऐसे ही बनाया है, देखिए कामिनी, का बनाएंगे, प्रथम स्थान की रेखा स्थिति है इसलिए लाइन से ऊपर। फिर माँ बनाएंगे और उसमें द्वि ना का हुक लगाएंगे और द्विदिनिक लगा देंगे। ठीक है। बोलो यहाँ तक का मामला क्लियर है। कामिनी। चलो बतलाना, अगर मुझे बनाना होता तो मैं इस तरह से बनाता, लेकिन अब आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए ब त ला और ना। बोलो क्या ऐसे ही बनाएंगे आप, बतलाना क्या आपने ऐसे ही बनाया है, फटाफट बताइए मुझे। क्योंकि देखो बा बन गया, फिर ता, फिर ला और ना। बा सिंपल है तो लाइन के ऊपर ही हम इसको रख सकते हैं। अब आप इसको बेतलाना या बोतलाना तो पढ़ेंगे नहीं ना। ठीक है। बताइए यहाँ तक का मामला आपका क्लियर हो चुका होगा बहुत ही अच्छे से। अभी ना का अभ्यास ये मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला था, लेकिन अब मैंने सोचा कि इसको मैं ही करा देता हूँ, है ना। चलो ये लो आपका होमवर्क, अभी आप इनको बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा फटाफट। ठीक है। आपके लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं। फिलिस्तीन, कौंसिल, मुसलमान, हिंदुस्तान और आदेशानुसार।
इनको बनाइए आप, है ना। क्या ये आपने यहाँ तक सारी चीज़ें कर ली हैं? बताइए फटाफट। चलो बोलो, बनाए? अरे बनाए क्या? चलो, फिलिस्तीन आप किस तरह से बनाएंगे? देखो, फिलिस्तीन, इसमें फा कट जाएगा, है ना, इस तरह से। तो देखो, फा बनाया, तृतीय स्थान की रेखा स्थिति है तो कट जाएगा। फिर ये ला का होक, ठीक है, विपरीत दिशा में लगता है, यानी घड़ी की क्या, विपरीत दिशा में, है ना। फिली, फिर ये शाका व्रत, और ये ता बन जाएगा और ना बन जाएगा। बोलो, क्लियर है? बताओ, फिलिस्तीन, बताओ क्लियर है क्या? चलो, कौंसिल बनाएंगे, है ना, कौंसिल, कौंसिल। तो देखो, कौंसिल किस तरह से बनाएंगे, ये देखो, द्वितीय स्थान की रेखा स्थिति यानी लाइन के ऊपर, कौन से ल, बताओ, कौन से ल, कौंसिल इस तरह से बनाया जाएगा, बताइए। देखिए, का बनाया, उसमें ना का हो गए, फिर ये सा बना दिया, फिर ला बना दिया। तो देखो, द्वितीय स्थान की रेखा स्थिति के अनुसार इसको बनाएंगे लाइन के ऊपर, फिर ना का होक, तो देखो क न, फिर शा और ला, तो शे ल, इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, ठीक है। आप अगर इसको मुझे बनाना होता ना, तो मैं इसको किस तरह से बनाता, कौनसिल। पता है इस तरह से क्यों बनाता, क्योंकि ना प्लस सा का एक रूल होता है ना। जब आप पूरे रूल सीख जाओगे ना अच्छे से, तो आपको ये वर्ड बहुत सिंपल लगने लगेंगे, है ना। चलो, मुसलमान बनाइए, मुसलमान। तो चलो बनाइए, देखिए, मुसलमान, बताइए, क्या ऐसे ही बनाया आपने? ये माँ बनाया, फिर सा बनाया, फिर ला बनाया, फिर माँ बनाया, और ना का हुक। देखो किस तरह से हुआ। हम अग्रगामी को नहीं काटते, मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। अधोगामी और ऊर्ध्वगामी को काटते हैं, और ये अधोगामी और ऊर्ध्वगामी में से ही है, ठीक है। तो कौन सा, ये ऊर्ध्वगामी है ना, जो नीचे से ऊपर वाला ला होता है। तो माँ, फिर शा का व्रत, तो मुँह स, फिर ला का ला बना दिया, फिर ये पूरा माँ, है ना, ये बन गया माँ, और फिर ये ना। बोलो, क्लियर है? बताइए यहाँ तक, बताइए, बताइए। हिंदुस्तान, देखो, अगर मुझे ही बनाना होता तो मैं किस तरह से बनाता, इस तरह से, ये बन गया हिंदुस्तान। और यही तो खेल है भाई, जब आप सीख जाओगे ना बहुत अच्छे से। अभी तो क्या है, आप रूल्स वगैरह सीख रहे हो, एक 1 to 1 फॉलो करेंगे ना, तो उसी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब आप एक बार अच्छे से सीख जाएंगे, एक वर्ड को अच्छे से प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आपकी सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। तो चलो, देखो कैसे बनेगा। ये बनाया हमने ही, किस तरह से बनेगा, काट कर। फिर ये बनाया न, ठीक है। फिर ये बनाया द, फिर शाका व्रत, फिर ता और न, है ना। देखो, हिन, दो, स, ता, न, देख पा रहे हो। हा बनाएंगे, फिर ना का हुक लगाएंगे, तो हिन हो जाएगा। फिर ये दा बनाएंगे, ठीक है। फिर दा में शा का व्रत लग जाएगा, हिंदोस हो जाएगा। फिर ता हो जाएगा, है ना। फिर ना हो जाएगा, ता में ना का हुक ऐड कर देंगे। बोलो, क्लियर है क्या? बताइए। चलो एक बार और बनाते हैं ना, किस तरह से बनाएंगे। हे न, दोस, ता, न, ठीक है। बोलो, बनाया सही, इस तरह से ही बनाएंगे क्या? बताइए आप मुझे।
बताइए। ठीक है, क्लियर है। आदेशानुसार नेक्स्ट वर्ड बनाते हैं हम, आदेशानुसार। इसकी भी पीडीएफ मैं ना आपको एक की मैं मैच करके दे दूंगा, ठीक है, तो आप अच्छे से उसको कर लेना। आदेशानुसार, चलो बनाए। तो देखो, ये आदेशानुसार, ये किस तरह से बना हमारा, देखो ये बनाया हमने आधे। आधे किस तरह से हो जाएगा, इसको लाइन से ऊपर बनाएंगे और द बना देंगे तो आधे बढ़ा जाएगा। फिर इसी में सा का व्रत लग जाएगा तो आदेश हो जाएगा, ठीक है। फिर नुसार, तो नुसार के लिए क्या करेंगे, हम यहीं से ना को ले लेंगे, ठीक है, नु हो जाएगा। फिर यहीं से सा का व्रत ले लेंगे तो शा हो जाएगा। फिर हमारा रा के लिए क्या करेंगे, हम सीधा इधर खींच देंगे। अब इसको एक साथ बनाएंगे तो आदेशानुसार। बोलो क्लियर है यहां तक, बताइए। आदेशानुसार, एक बार और बनाकर बताता हूं। देखिए लाइन से ऊपर बनाएंगे, आदेश नुसार, बताइए। आदेशानुसार, प्रैक्टिस करेंगे आप बार बार, आदेशानुसार, ठीक है। बोलो यहां तक का मामला क्लियर है क्या, बताइए। इसमें देखो नाका को हमने इसलिए नहीं लगाया, मैं आपको बता दूं, फिर क्या थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो किस तरह से, तो देखो आदेशानु, ठीक है, फिर शार, आप इस तरह से बनाओगे अगर नाका होगा आपने लगा दिया। अब सोचो नाका उग लग गया तो फिर ये शॉर्ट होने की जगह तो और लॉन्ग हो जाएगा ना। फिर अगर आपने शाह के अंदर ही तो लगाएंगे आप नाका उग, क्लियर है। इसलिए हमने नाका उग इसमें नहीं लगाया है, हमको वर्ड शॉर्ट करना है। अगर आप नाका उग लगा लेंगे तो मैंने आपको बता दी किस तरह से वो लॉन्ग हो जाएगा, तो उसी से बचने के लिए हमने यहाँ सिंपल कर दिया है इसको, ठीक है। अभी संकल्प बनाइए, संकल्प, संकल्प, चलिए संकल्प बनाइए। तो देखो किस तरह से बनाएंगे आप, संकल्प, इसमें भी हम नाका उक नहीं लगाएंगे। अगर हमने नाका उक लगाया तो देखो किस तरह से, संकल्प, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। देखो शन कल्प, क्योंकि देखो नाका उक लग गया विपरीत दिशा में, यहाँ फिर आपको नाका उक और ला पढ़ने में आएगा, है ना। उससे बचने के लिए हमने इसको नाका उक नहीं लगाया है इसमें, क्लियर है। यहाँ किस तरह से बनाएंगे, तो देखो स का व्रत, फिर ना, फिर यहीं से कल ले लेंगे, है ना, कल अप, कल हम ऐसे ही तो लिख रहे थे, तो बस इसको इस तरह से ले लेंगे, क्लियर है। चलिए यहां तक का मुझे बताइए, आपको सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताइए फटाफट। क्लियर है, इसकी प्रैक्टिस भी हमने बहुत अच्छे से दबा के कर ली है, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ताके हुक पर, क्लियर है। ये सब मैं आपको ना पीडीएफ में दे दूंगा तो आप इसकी प्रैक्टिस और अच्छे से करेंगे। प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे, आपकी अपनी कॉपी लेंगे और कॉपी में एक वर्ड कोई भी लिखेंगे यहाँ, और उसको 5 से 6 पेजों में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है। कुछ भी डाउट लगे तो आप बेझिझक मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, ओके। चलो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हुक पर, जो कि है ताका हुक। आज हमें पढ़ना था, क्योंकि एक क्लास में हम क्या करते हैं, पिछला रिवीजन और नया वाला सीखते हैं, ठीक है। तो इतना मामला आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलो ताका हुक क्या कहता है, यह भी क्या है, एक अंतिम हुक। जब आपने नाका हुक सीख लिया ना तो ताका हुक भी सेम उसी तरह है, बस थोड़ी सी चीज़ इसमें डिफरेंस हो जाती हैं, और डिफरेंस क्या होती है वो आपको बताते हूँ। देखिए यह क्या है, एक अंतिम हुक है, और प्रत्येक व्यंजन के कहाँ लगाया जाता है, अंत में, क्लियर। जैसे नाका हुक था वो भी एक अंतिम हो गए, और कहाँ लगाया जाता है, मध्य और अंत में। इसी तरह ताका हो गए, वो भी क्या है, अंतिम हो गए, और ये भी कहाँ लगाया जाता है, मध्य में और अंत में, क्लियर।
इसके बाद क्या होता है, सरल व्यंजन में घड़ी की विपरीत दिशा में लगाया जाता है ता का हुक। कहाँ लगाया जाता है, विपरीत दिशा में। और ना का हुक कहाँ लगा रहे थे हम, घड़ी की सही दिशा में। बताइए, क्लियर है, ये विपरीत दिशा, ठीक है ना। बताइए भाई, सरल व्यंजन में घड़ी की विपरीत दिशा में लगाया जाता है ता का हुक। और वक्र व्यंजन में जब हम लगाते हैं ता के हुक को तो क्या करते हैं, एक डैश निकाल देते हैं। क्या करते हैं, एक डैश निकाल देते हैं। यहां डैश लिख लेना ना। अगर वक्र व्यंजन में हम बना रहे हैं, क्योंकि ना का हुक और ता का हुक सेम ही है, वक्र व्यंजन में ध्यान उसका रखने के लिए जैसे हम ला के हुक में एक डैश निकाल रहे थे ना, उसी प्रकार से हमको ता के हुक में भी एक डैश निकालना पड़ेगा। और जब डैश निकाल देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, वो ता पढ़ा जाएगा। यदि ता पर अंत में आ की मात्रा आती है तो हम क्या करते हैं, ता व्यंजन पूरा बनाएंगे, ठीक है। उसमें ना कि हमको ता का हुक लगाना है। क्या इतना मामला क्लियर है, बताइए, बताइए भाई, क्या आपका इतना मामला क्लियर है। बोलो। ता व्यंजन पर आ की मात्रा आती है तो क्या करते हैं, ता हुक नहीं लगाते, हमको क्या करना रहता है, पूरा व्यंजन बनाना रहता है। क्लियर है, क्लियर है क्या। चलो प्रैक्टिस करेंगे। अगर ता पर लास्ट में ई की मात्रा आ रही तो क्या करते हैं, हम एक द्विदिनिक लगा देते हैं। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, क्योंकि द्विदिनिक लास्ट में ई की मात्रा पर द्विदिनिक लगाई जाती है। तो एक बार मैं आपको और सारी चीज़ें बोल के बता देता हूँ। देखिए, ता का हुक क्या होता है, एक प्रारंभिक हुक है जो लगाया कहाँ जाता है, मध्य में और अंत में। क्लियर। अगर ता का हुक पर आ की मात्रा आती है तो क्या करते हैं, हम पूरा ता व्यंजन बनाते हैं, ठीक है। अगर सरल व्यंजन में घड़ी की कहाँ विपरीत दिशा में लगाया जाता है, वक्र में अंदर की ओर लगाया जाता है, और ना हुक से अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डैश लगा देते हैं। सारा मामला क्लियर है, ता का हुक आपका। चलो तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। बताइए, फिर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद रखने के लिए, वो क्या रहेगी। तो देखो, आज आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे आप, गत। तो देखो, ये आपने बनाया ग, और फिर ये लगा दिया आपने ताकउक। क्या बताओ, ये सही लिखा है क्या मैंने, बताइए आप फटाफट, क्या आपने ये सही लिखा है। अरे सर, आप तो बोल रहे थे घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये कहाँ से सही हो जाएगा भाई, गलत है। देखो क्या करना रहता है, ये बनाया आपने ग, और ये घड़ी की विपरीत दिशा में त। अभी तक हम क्या लगा रहे थे, अगर इसको बना देते ना तो ये हो जाता हमारा गन, ठीक है। क्लियर है क्या। इसलिए अब कहाँ लगाएंगे हम, ऊपर की तरफ। इसलिए मैं आपको अलग अलग सेपरेट क्लास दे रहा हूँ मैं इसके लिए, जिससे आपका रिवीजन और न्यू चीज़ आप सीख लो, है ना। भले ये छोटी छोटी क्लासेस हैं, लेकिन क्या रहेगा, आपकी चीज़ें क्लियर रहेंगी। अगर मैं एक ही में आपको क्लियर बोल देता ना, बता देता सारी चीज़ें, तो आप समझिए कंफ्यूज हो जाते हैं ना। उसी कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने आपको अलग अलग पार्ट में इसकी क्लासेस दे रहा हूँ मैं। चलो पत बनाइए, पत। तो देखो, ये बनाया हमने प, और ये सीमा ये लगा दिया ता। अगर हम इसको इस तरह से बनाते ना तो ये होता पन, ठीक है। इसलिए ये है पत। अब जत बनाएंगे, तो जत किस तरह से बनाएंगे, ये हमने ज बनाया और विपरीत दिशा में ताका हुक। बताओ क्लियर है। गत, पत और जत तीनों वर्ड आपके क्लियर हैं क्या। घड़ी की विपरीत दिशा में ही लगाया हमने, लास्ट में लगाया क्योंकि ये अंतिम हुक है। बताइए, यहां तक क्लियर है, बोलो। अब मत बनाएंगे, है ना। तो देखो सर, ये हमने म और न, ये हुक लगा दिया। अब इसी को अगर हम डैश नहीं लगाएंगे ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये मन पड़ा जाएगा। और इसमें जब हम डैश लगा देंगे, ये मैंने आपको बोला बताया तभी, अगर माँ
वक्र व्यंजन में ता के हुक से डिफरेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम एक डैश लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मत। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी बना सकते हो, फिर आपको दो डैश लगाना पड़ेंगे, है ना। ये आपने म बनाया, डैश लगा दिया, और ता का हुक लगाया और डैश लगा दिया। ठीक है ना। बताइए, क्या यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं आपकी। सत्य किस तरह से बनाएंगे, तो देखो ये बनाया अपने सत, सत। मैं आपको दोनों तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कौन सा यूज़ करना पड़ जाए उसका कोई भरोसा नहीं रहता है ना, वर्ड के बीचों बीच। इसी वजह से आप दोनों से प्रैक्टिस करते जाइए। ये सा बनाया, ता का हुक और डैश, ठीक है। अगर हम हुक डैश नहीं लगाएंगे तो ये सन पड़ा जाएगा, है ना, और सन पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए डैश लगाना पड़ेगा। लत, तो देखो ये बनाया हमने लत। बताइए, ये हमने बनाया लत। आप दोनों में से किसी तरह से भी बना सकते हो। ला बनाएंगे नीचे से ऊपर वाला या ऊपर से नीचे वाला, उनमें ता का हुक और एक डैश, दोनों में से किसी एक को आप लगा सकते हैं। चलिए लेता बनाइए, है ना, लेता, लेता। लेता, लेता में आप कैसे बनाएंगे ये बताइए आप मुझे तो, क्योंकि लास्ट में आ की मात्रा आ रही है ता पर। क्या आप किस तरह से इसको बनाना चाहेंगे, बताइए फटाफट। चलो मैं बनाऊं क्या, देखो मैं बनाता हूँ। क्या करना पड़ेगा आपको, लेता, प्रथम स्थान की रेखा स्थिति है, इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे इसको लाइन के ऊपर। तो लाइन के ऊपर आया ला, फिर हमने बना दिया ता। आप चाहो तो इसको ले ता इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पहले वाले तरीके से ही बनाएं। बोलो क्लियर है। जीतना बनाइए, है ना, जीतना, जीतना किस तरह से बनाएंगे आप इसको, बनाइए भाई बनाइए। चलो बनाए। देखिए तृतीय स्थान की रेखा स्थिति है, यानी लाइन से कटेगा। जब लाइन से कटेगा तो फिर आप इसको किस तरह से बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो देखो ये बनाया हमने जी त ना, पहले जा बनाया, उसको लाइन से काट दिया तो क्या पढ़ेंगे जी। फिर ये ता का हुक विपरीत दिशा में हमने लगाया तो क्या हो गया त, ठीक है। फिर हमने ना बनाया पूरा, ना पर अगर आ की मात्रा आती है तो क्या करते हैं हम पूरा बनाते हैं, है ना। तो उसी तरह से हमने पूरा बना लिया, जी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, और इस वाली में भी पढ़ा तो हमने अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। ठीक है, पतक बनाइए, है ना, पतक, पतक। चलिए पतक बनाइए, है ना, पतक। पतक, देखो ये बनाएंगे प त क, किस तरह से, पहले हम बनाएंगे प, ठीक है, फिर ता का हुक, फिर क। बताओ पा बनाएंगे लाइन के ऊपर, क्योंकि सिंपल वर्ड है तो हम लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, है ना। अब इसको आप पे तक या पो तक तो पढ़ेंगे नहीं, इसी वजह से आप क्या पढ़ेंगे इसको प तक, पा, फिर ता का हुक और का, ये तीनों चीज इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब रहत बनाइए, है ना, रहत, रहत। आप इसको ना, चलो रहत की जगह रोहित कर लीजिए, है ना, रहत भी करवा दूंगा मैं, और रोहित भी बना देते हैं। इसमें हम दो वर्ड इंक्लूड करते हैं ना, इसमें नाम भी हो जाएगा रोहित। देखो किस तरह से बनाएंगे, बताइए बताइए बताइए। देखो रहत, आप चाहो तो इस तरह से बना लीजिए, रहत, आप चाहो तो इस तरह से बना लीजिए, रह उत, आप चाहो तो इसको इस तरह से बना सकते हो। और सेम ही आप इसको रोहित की तरह बना सकते हो, रोहित भी मतलब सेम ही बनेगा, क्योंकि देखो र
और रो दोनों क्या होती हैं, दोनों ही लाइन के ऊपर बनेंगे, है ना। तो आपको मैंने 3 तरीके बना दिए, इनको और अच्छे से यहाँ बनाते हैं ना, क्लियर तरीके से, आपको समझ आना चाहिए भाई। देखो, रो ही त, देखो, रा बनाया, हा बनाया और ता बनाया। अब कोई मुझसे पूछेगा नहीं कि सर ये वाला रा कौन सा है ना, ठीक है ना। अपने गाल में एक जोर से थप्पड़ मार लेना अगर आप में से किसी ने पूछा कि ये रा किस तरह से आया। आपको पहली ही क्लास में बता चुका था मैं, फर्स्ट क्लास में, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्लास देख लेना, बहुत अच्छे से बताई हैं ये सारी चीज़ें, क्लियर। रैत और रोहित हम इस तरह से बना सकते हैं, दोनों सेम ही वर्ड है ना, आप चाहो तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, क्लियर। तीनों वर्ड में से किसी भी एक से प्रैक्टिस कर सकते हो आप, है ना। चलिए, रतर बनाइए, रतर। रतर तो यार बहुत सिंपल वर्ड है, बनाइए रतर। रतर किस तरह से बनाएंगे, तो ये देखो, रतर, क्या इस तरह से ही बनाएंगे, रा बनाएंगे, फिर ताका होक लग जाएगा और वहीं से रा सीधा खींच देंगे हम, है ना। बोलो क्लियर है। रा तर, पहले रा बनाएंगे, फिर ताका होक उसी में लगा देंगे, देखो इस तरह से लगा दिया, फिर रा हम सीधा खींच देंगे। 30 डिग्री पर ये पूरा बनेगा, तो देखो पहले 30 डिग्री यहाँ से आ गया, फिर 30 डिग्री हमारा यहाँ से आ गया। अब कोई पूछेगा नहीं मुझसे बार बार ये सब चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट क्लास देख लेना अगर आप इतना भी नहीं सीख पाए हो तो। चलो रात बनाएं, रात, है ना। रात किस तरह से बनाएंगे आप, तो देखो रात बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन से ऊपर, रात, रा को क्या करेंगे आप, लाइन से ऊपर बनाएंगे, फिर उसी में ता का हुक लगा देंगे आप। क्लियर है मामला, बताइए। चलिए, दिन रात बनाइए, दिन रात। दिन रात में आपको याद रखना, एक बीच में एक डैश आता है ना, दिन और रात के बीच में, तो दिन रात हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। चलो सिखाऊंगा, देखो ये हो गया हमारा दिन रात। किस तरह से बनाया, देखो दा बनाया, फिर उसमें ना का हुक लगा दिया, फिर हमने रा के लिए सीधा खींच दिया और फिर ता का हुक लगा दिया। क्लियर है। अगर आप इस तरह से नहीं बना पा रहे हो तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, दिन रात। पहले दिन बनाएंगे, तृतीय स्थान की रेखा स्थिति है तो दा कट जाएगा, फिर ठीक है रा बनाएंगे और रा से हम इसको काट देंगे और ताका उक लगा देंगे। आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, है ना। इसकी प्रैक्टिस इसलिए करना क्योंकि ये सिंपल पड़ेगा आपको, और मैं आपको ऐसे शब्द चिन्ह और भी करवाऊंगा डैश वाले, तो उसमें काटना भी आपको मैं वहाँ सिखा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस आप इसको अभी से करेंगे, इसकी इसकी मत कीजिएगा, ठीक है। दिन रात किस तरह से मैंने बनाया है तो वो मैं आपको आगे प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए ताकत बनाइए ना, ताकत, ताकत बनाइए, ताकत। चलो देखो मैच करना अपने से, ताकत। देखो जैसे हमने ता बनाया, फिर ये देखो ताकत, पहले ता बनाया, फिर का बनाया और फिर ता बना दिया, ता का हुक लगा दिया। यानी ता बनाएंगे पहले पूरा लाइन से ऊपर, फिर का बनाएंगे तो हमने का बना दिया, फिर ये ता बनाएंगे और ता का हुक लग जाएगा इसमें। क्लियर है, बोलो क्लियर है। बास्ते बनाएंगे, बासते, बनाइए फटाफट, बासते। बास्ते वर्ड आप किस तरह से बनाएंगे, बनाइए। चलो देखो, वास्ते आप इस तरह से बना सकते हैं, वास्ते आप इस तरह से बना सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी एक से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से किसी एक से बना सकते हो, लेकिन मैं अगर आप प्रेफरेंस दूं कि आपको किस तरह से बनाना चाहिए, तो आप ये वाले से बनाएंगे ना। बा बनाएंगे लाइन से ऊपर, फिर शाह बनाएंगे, सा का व्रत लग जाएगा और ता बना देंगे, बासते, ठीक है ना। अगर आपको
ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मैं तो ताका होगी लगाऊंगा, तो आपको क्या करना है, बा बनाएंगे लाइन से ऊपर, फिर ये सा बनाएंगे आप, ठीक है, अधोगामी वाला, और उसमें ताका आप हुक लगा देंगे। क्लियर है? चलिए गोता बनाइए ना, गोता। गोता आप किस तरह से बनाएंगे, तो फटाफट बनाइए इसको। गोता, देखो ये बनाएंगे गा लाइन से ऊपर, और ता। ता हमने पूरा इसलिए बनाया है क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है अभी कि अगर अंत में ता पर आ की मात्रा आती है तो ता व्यंजन हम पूरा बनाते हैं, ठीक है। और ये लाइन से ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि पहले मैंने सिखाया था, अगर ऊर्ध्वगामी या अधोगामी आते हैं तो उससे पहले जो क्या होता है, अग्रगामी व्यंजन होता है, तो उसको हम पहले उस हिसाब से सेट करेंगे और फिर अधोगामी और ऊर्ध्वगामी को बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, अर्धगामी को बनाया है ना, उसके बाद ये गा बनाया है। तो पहले गा बन जाएगा, लाइन के ऊपर टच होके बनेंगे ये वर्ड, ठीक है, याद रखना। और गा हमारा क्या बनेगा, डार्क। याद है कि नहीं आपको, बताइए फटाफट। चलो गोता हो गया, ये वर्ड भी हो गए। बताइए, ये वर्ड आपको होमवर्क में दूं क्या मैं सोच रहा हूँ आपको एक क्लास और दूंगा जिसमें चारों हुक की प्रैक्टिस करेंगे हम, है ना। तो इन वर्ड की भी प्रैक्टिस मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलिए पताका, तो देखो पताका किस तरह से बनाएंगे, प ताका हुक और का। ये पतक और पताका दोनों सेम ही बनेंगे, है ना। आप डिफरेंस देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ही बनाए जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रथम स्थान की रेखा स्थिति नहीं आ रही है ना। सिंपल वर्ड है, इसी वजह से इसको हम लाइन के ऊपर ही लिखेंगे। क्लियर है? रहत बनाइए, रत रत है, रत बनाइए, रत रत बनाइए, रत। देखो रता बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, र त और हा। अगर आप इसमें ता का हुक लगाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा आपको, है ना। देखो र त, अब यहाँ से तो आप बना नहीं सकते, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, र फिर त और हा। यहाँ अगर आपने ता का हुक लगा दिया तो फिर देखो आप यहाँ से इसको इस तरह से बनाएंगे। क्लियर है? अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो और इसको ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको कि आप पहले वाले तरीके से ही बनाएं इसको, है ना, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस में लाएं। नतीजा बनाइए ना, नतीजा। नतीजा तो बन जाएगा भाई, बनाइए बनाइए। देखो नतीजा, आप इसको इस तरह से बना सकते हो। बस थोड़ा सा याद रखने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको याद नहीं रह पा रहा है तो आप क्या करेंगे, नतीजा, सॉरी, नतीजा, इस तरह से आप बनाएंगे। अगर आप उस तरह से बना रहे थे ना, नतीजा, तो आप यहाँ से माँ आपको काटना पड़ेगा, इतना याद रखना है ना। बताओ यहाँ तक कि मामला आपका क्लियर है क्या पूरा? जल्दी फटाफट कमेंट कीजिएगा और बताइए मुझे। बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या? मैं आपको कुछ एक ट्रिक बताता हूँ, है ना, इन सब की। अगर आप इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे तो कोशिश कीजिएगा, है ना। बाद बाकी की मैंने बेसिक सारी चीज़ें तो आपको बता ही दी हैं। रा और ना की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, ला और ता की ट्रिक बताऊंगा। क्लियर है? बस अगर आप इसको
वक्र में तो अंदर की ओर लगाए जाते हैं। ठीक है, अभी ला का उक क्या है? प्रारंभिक उक है, बताया था आपको। और नाक ता का उक क्या है? अंतिम उक है। लेकिन इनको लगाते कहाँ है? ला के उक को भी हम मध्य में लगा सकते हैं और अंत में लगा सकते हैं, साथ ही ता के उक को भी हम कहाँ लगा सकते हैं? अंत में और मध्य में। इतनी चीज क्लियर है आपकी? ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जैसे हमारे वक्र व्यंजन में क्या कर रहे थे हम? ना के उक में भी हम एक डैश लगा रहे थे और ता के उक में भी एक डैश लगा रहे थे। तो इन दो चीजों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना हमको, है ना। बताइए, यहां तक का मामला आपका क्लियर है क्या पूरा? बोलिए। यहां तक की सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दी हैं। ये वक्र लिख देता हूं मैं यहाँ। वक्र व्यंजन में क्या करेंगे? हम एक डैश लगा देंगे, जो कि मैंने आपको लिख दिया है। अब ये होकी मैंने पूरी ट्रिक भी बता दी आपको, ठीक है ना। अभी एक क्लास हम ऐसी लेंगे जिसमें चारों होकी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे हम आपको? चाप पढ़ाऊंगा मैं, है ना। चाप क्या होते हैं, चाप लगाते किस तरह से हैं, चाप का यूज़ क्या होगा। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? हम एक क्लास में इनकी प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है दो भी क्लास हो जाएं, ठीक है ना। अगर इसके बाद आपको इन हुक में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ तक हमने बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर ली है, सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं, ठीक है। इसके बाद कोई डाउट लगे तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।